जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय। 29 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। और अगर इस दिन आप चाहते हो कि आपके घर के कलेश दूर हो, आपका कर्जा दूर हो, आपको कर्जे से मुक्ति मिले, आपकी हर काम बने जो कभी कभी क्या है अच्छे होते हुए भी लास्ट में रुक जाते हैं, आपकी उन्नति हो, आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं, उन सब से अगर मुक्ति चाहते हो आप, तो गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा श्याम का एक छोटा सा उपाय आपको सब कुछ दे के जाएगा। अगर आप ये छोटा सा उपाय बाबा श्याम का करते हो तो मान लो कि आपके जीवन में जो आज तक जो चीज़ें नहीं हुई थी, आपने खूब प्रयास किया लेकिन वो बनी नहीं, बनते बनते बिगड़ गई, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो। गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, और ये बहुत पवित्र दिन है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत पवित्र दिन है। और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कुछ उपाय कर लेते हो तो मान लो कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे, आप धंधा, आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ग्राहकों की लाइन लगी रहे, आपको सालों पुराना कर्जा उतर जाए, आपका लोन माफ हो जाए, ये सब चीजें चाहते हो तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय एक छोटा सा जरूर करना। अब इसको कैसे करना, कब करना है, ये ध्यान से सुन लेना। इसको शाम के टाइम करना है, गोदोली बेला में। बाबा श्याम के सामने आपको गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाना है। अब लेकिन जब भी आप ये करो उससे पहले आप खुद को स्वस्थ जरूर कर लेना, अपने मन से शांत रहना। और आपको क्या करना है, एक आपको सिक्का लेना है, 5 आपको हरी इलायची लेनी है, एकदम ताजी हरी इलायची लेनी है, ऐसे नहीं कि सिकुड़ी हुई है, कोई टूटी हुई है, नहीं, एकदम चटक हरी इलायची आपको लेनी है। एक सिक्का लेना, 5 हरी इलायची लेनी है, एक लाल या पीले रंग का सूती का साफ नया कपड़ा आपको लेना है। आप घर के मंदिर में कर सकते हो या कोई भी शांत जगह, जैसे शाम के टाइम रात के 9 बजे के बाद आप कर रहे हो चांद की चांदनी में, तो आप वहां पर भी कर सकते हो, बस जगह शांत होनी चाहिए। अब आपको बाबा के सामने बैठ जाना है, गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाना है और कपड़ा बिछा लेना सामने बाबा के, उसके बीचों बीच आपको वो सिक्का रखना है और उस सिक्के के ऊपर आपको वो 5 इलायची रखनी है। अब उनको फोल्ड करके एक छोटी सी पोटली बना लेनी है। ध्यान रहे पोटली को कपड़े से गांठ नहीं लगानी है। फिर उसको जो मोली आती है हाथ के कलावा जो बांधते हैं, या फिर कच्चा सूत आता है, उसको ऐसे लपेट के उसको एक पोटली बनानी है और उसकी भी गांठ नहीं लगानी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आपको वो दोनों हाथों में लेके ऐसे बैठना है बाबा के सामने ऐसे, और बाबा को कहना है कि हे शीश के दानी, हे लख दातार, आप सबके संकट दूर करते हो, आप इतने बड़े दानी हो कि आपसे कोई एक मांगता है तो आप 10 देते हो। मेरी परेशानी भी आप दूर करें। मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे घर में सुख समृद्धि नहीं है, शांति नहीं रहती है, या कोई नकारात्मक ऊर्जा का मेरे घर में प्रभाव है, कुछ भी जो भी आपके है वो सब बाबा को बता दो आप, और बाबा को कहो कि मुझे पता है आप इस चीज को ठीक करोगे। मेरा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आप मुझे इस सागर को पार कराने में आप मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद उस पोटली को आप वहीं रख दो बाबा के चरणों में, रात भर उसको पड़ी रहने दो। और जब आप उसकी ऐसे ऐसे वो मोले से आप ऐसे घुमाओ, उस पोटली को बांधो ना, तो आपके मन में सिर्फ बाबा की छवि होनी चाहिए और ओम श्री श्याम देवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करते हुए वो पोटली तैयार करनी है। और तैयार कर लिया आपने, सब कुछ बोल दिया, उसके बाद बाबा के चरणों में वो पोटली आप रख दो और रख के हाथ जोड़ के बाबा का ध्यान करके 108 बार
ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। रात को वो वहीं पड़ी रहने दो। सुबह आप स्नान पानी करके बाबा के सामने दीपक जला के उसके बाद वो पोटली वहाँ से उठाओ और जहाँ पे आप बिजनेस के लिए किया तो बिजनेस वाले कबर्ड में रखो। अगर आप घर की तिजोरी आपकी भरी रहे तो घर की तिजोरी में रख दो। जिस काम के लिए आपने किया है उसी जगह पे उस चीज को रख दो। देख लेना आपके आज तक जो काम रुके हुए थे, आज तक आपका जो काम नहीं हो रहा था, बाबा की कृपा से बनना शुरू हो जाएगा। अगली पूर्णिमा आने से पहले आपको रिजल्ट मिल जाएगा इस चीज का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, अपना मन सच्चा रखना है, बाबा के प्रति विश्वास रखना है और भाव से करना है। कोई चीज हम करते हैं ना मन लगा के, एकदम सिलेंडर कर देते हैं उस चीज को, तो वैसे अपने आप को बाबा के प्रति सिलेंडर करके आपको वो उपाय करना है। आपको 101% रिजल्ट देके जाएगा। पूर्णिमा के दिन आप ये उपाय जरूर करें। अपने जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करें और बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का लगा देना। वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।